प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। खाते हैं ये भक्ति भी होने राड, भांग तमाकू खा गए वो सोचाबत हैं हाड। भांग तमाकू आदि खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं और मांस खाने वाले फिर कुत्ते बनते हैं। उस हाड को अपने ही खून से मसूड़े फुड़वा के और उस हाड ने चूसते रहते हैं, ऐसा बुरा हाल होगा। गरीब भांग तमाकू पीवे ही ये गोसत मदराहार, चंद सूरज की आयु लग वो सिर पे धरें बेगारे। भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। गरीब पान तमाकू चाबे ही और नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। जो पान खाते हैं जिसमें तम्बाकू होता है, कत्था डालते और कई प्रकार के नशीली वस्तुएं डालकर चाबते हैं, और नाक नास में देत जो तम्बाकू सूंघते हैं, वो तो ऐसे व्यर्थ गए जैसे भड़बूजे का रेत। भड़बूजा उस रेत ने खूब गर्म कर लेता है और अपना काम निकाल कर उस रेत को फेंक जाता है। वो ऐसे कहते हैं युग काल आपको ऐसे नचा रहा है, आपको इतना दुखी कर रहा है, और फिर अंत में 84 लाख योनियों में डाल देगा, आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। ग्रीब कुर्डी पर गद्दा चरे वो बोले राग रमंडे, वेद कतेबा बाच कर जो खा गए हैं मुर्गी अंडे। अब क्या बताते हैं कि जो प्रचार भी करते हैं वेद और पुराणों की और कुरान की, वेद कतेब भी पढ़ते हैं और ये ऊंची ऊंची आवाज लगा करके शिक्षा भी लोगों को देते हैं। पुराण और कुरान किताबों को पढ़कर, वेदों को पढ़कर सुनाते हैं। कहते वो तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुर्डी पर गधा चढ़ कर फिर अपने सुर में आवाज लगाता है। कहता है यही क्रिया उन लोगों की है जो स्वयं गलतियां करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं शराब मांस तमाकू जो भी विकार हैं ये सब त्याग देने चाहिए। मर्दान मर जा मनी पर मार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। मर्दान मर जा मनी पर मार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। जोरा बुरी बला जीव जग भूच है, पलक पहर छिन माही नंगारा कूच है। सुरत सुहांगम नेस पेश हो बावरे, बधी बिदारो बेग धनी को झावरे। दम की डोरी खोज दरी बाखूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। ये सूत्र पुत्र गर नारी छार सब गात्रे, हरे हाँ महबूब कहां से लाया नेह संगी ना कोई साथ रे। हंस अकेला जावे हिरंबर हेतरे, शब्द हमारा मान नाम निज चेतरे। कोतल घोड़े पीड़ अर्थ संग पाल की, हरिया महबूब गज गब्बर दल ठाठ निशानी काल की। हक हलाल पिछाण बदी कर दूर रे,
ये मुर्गी रब की रो गऊ क्या शोर रे। हिंदू खावे हदीस मुसल तजमास रे, तू जाने दरिया तरा है कांस रे। तित्र चिड़ी बुटेर भख हिलवान रे, हरे हम महबूब मुल्ला बंग पुकार अल्लाह रहमान रे। रमजानी रमजान ग्यास चौसा दिया, और पकड़ पछाड़ी रोह कहो यो क्या किया। खूनी खून गुजार खाल क्यों काटता, वो देख रब रहमान गले क्यों बाढ़ता। ऐसे डूबे नाम होत है गरकरे, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब नाम निज परखरे। क्या बताते हैं कि जो परमात्मा से नहीं डरते वो अभिमानी बन जाते हैं, और ऐसे अभिमानी के ऊपर बहुत मार पड़ती है। वो लोग शिकार खेलने जाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, वो तो मरे पड़े हैं, वो तो सीधे ही नरक के भागी हैं, और साथ में जो भक्ति भी करते हैं और फिर भी वो विकार करते हैं, तो वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं, मर्दान्य मर्जा मनी परमार है, ऐसा महल अनूप पलक में छार है। कितना सुंदर शरीर आपका, कहते हैं एक पल में ये नष्ट हो जाएगा, और फिर इसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, या कब्र में दबा दिया जाएगा। ये जौरा बुरी बुला जीव जग भूच है, जौरा मृत्यु, और पलक पैर छनमाए नंगारा कूच है। एक पल में यहां से आपका प्रस्थान हो जाएगा, कोई नहीं रखेगा यहां पर। सूरत सुहांगम नेस पेश हो बावरे, बदी बेदारो बेग धनी को ढावरे। सभी बदी माने बुराइयां त्याग दे शीघ्रता से, और भगवान भज ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। दम की डोरी खोज दरी बा खूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। ओह, के जो श्वास का सेवन तुझे मिला है, इसका खूब डट के भजन कर ले, और ये विशेष मार्ग है परमात्मा के पाने का। दम की डोरी खोज दरी बा खूब है, अगर दीप सतलोक अजब महबूब है। वहाँ सतलोक में एक बहुत ही प्यारा हमारा मित्र, हमारा महबूब यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष है, उसको प्राप्त करो। और हंस सुतर पुत्र ग्रह नार सरगात्रे, आपके जो आपके बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, शूत्र कहते हैं ऊंटों को। जैसे राजस्थान में राजा लोग ऊंटों को ज्यादा रखते थे, जिसके पास ज्यादा ऊंट होते वो ज्यादा जो पैसे वाला साहूकार माना जाता था। कहते हैं सूत्र ऊंट पुत्र बेटे, और ग्रह नारी छार सब गात रे, अरे महबूब कहां से लाया ने संगी कोई ना साथ रे। इनसे क्या तूने इन्हीं में आस्था अपनी बना ली, संतान और संपत्ति में ये तेरे साथी नहीं है। परमात्मा की भक्ति कीजिए। हिंदू खाएं की सेऊ से कहे सुन सेऊ सुरज्ञान, और इसमें अकाज है नहीं भाई चोरी कर दे दान। संतों के लिए हम कर रहे ना कि अपने लिए, और जाकर के इसका दान कर देंगे, हम नहीं खावांगे। तो रात्रि में दोनों पिता पुत्र सेऊ और सम्मन चोरी के लिए चल पड़ते हैं। एक लाला जी के कच्चे मकान होया करते थे, उसमें जाकर पाड़ लगा लेते हैं, कुंडल लगा लेते हैं। अब वहां पर वो लड़का कहता, पिताजी मैं कुंडल में अंदर जाऊंगा, आप बड़े हो, और देखो मैं पकड़ा भी गया तो कोई खास बात नहीं है, और आप पकड़े जाओगे तो बेइज्जती हो जाएगी, ये राजाओं का राज है, खत्म कर देंगे। तो कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तो मर जाऊं 360 पे, पर मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए, मैं जाऊंगा।
इस प्रकार नहीं पिताजी, आप मेरे पिताजी सो और मैं बच्चा सुनू कह के वो बच्चा अंदर घुस जाता है। फिर ने बोला भाई एक काम करिए, 2.5-3 सेर से ज्यादा मत लेना, संतों का ले आना। उसी समय उसने अंदाजा सा लेकर और 2.5-3 सेर आटा और उसे कपड़े में अपने में डाल लिया, चालन लग गया। जब खुड़का हो गया, ताखड़ी तुखड़ी पर पांव टिक गया, एकदम लाला जी खड़े हो गए, भाज कर उसको पकड़ लिया चोर चोर करके। इतने में वो पोटली में बंधा हुआ आटा तो उस पाड़ में का उस सुराख में का बाहर डाल दिया, बाहर फेंक दिया। कहने लगा पिताजी आप ले जाओ, गुरुजी ने रोटी खवा दो। और मैं पकड़ दिया लाला जी ने। लाला जी ने बांध दिया, थाम कर तड़के देखूंगा थरे भगते, तड़के बताऊंगा तुमने भगते, ना चोरी कर दे दो। अब उसने होगी मुश्किल। लाला जी ने तो सम्मन चला गया, आटा दे कर कहने लगा भोजन बना दो। नेकी कहने लगी लड़का कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया। वह बोली कि सर काट दे छोरे का जाके। के बात के काल न बेइज्जती होगी, न पहचान लेंगे लड़के ने कि किसका लड़का है, सारे गांव में बेइज्जती होगी। मारी तो 360 रुपए पर बंदी छोड़ की होगी आज। नो कहेगा कि ये चोरी कराने खातिर हूं, ये सिखावे न चोरी करना। वापस जाता है करद लेकर हाथ में, नो बोला बेटा सम्मन ना सेऊ। सम्मन कहता है कि बेटा सेऊ एक बात से बहुत जरूरी कान में कहनी से। लाला जी से कहने लगा सेऊ कि बार मेरा पिता खड़ा से, अगर आप एक बार इजाजत दे दो मैं 2 बात कर लूं। अगर तुम भाग जाएगा, अगर मेरा पैर बांध दीजिए तो ज्यादा अनून मैंने करने से कित भागेगा। पांव बांध के जेवड़े थे और थाम कब जुड़ दिया, सिर बार काट दिया, इतना ढीला कर दिया। तो कहने लगा बाप था, हाथ नहीं उठा छोरे पे के कर्ज चला दूं। सेऊ भी जान गया इस बात ने कि हे बंदी छोड़, यो मेरा पिताजी मेरा सिर काट ले, आज इज्जत रह जाएगी गुरुआ की, ना तो नाश पिट जाएगा कति। कहने लगा पिताजी मेरा सिर काट ले। फिर नहीं बोला पिताजी जे तू मेरा बाप से तो सिर काट ले, ना इज्जत नहीं रहेगी बंदी छोड़ की। इतनी कही थी कि नाड़ में तलवार एकदम करद काट मारी, आर पार कर दी और सिर न ठा ले गया कि पछाण में ना आ जा। सिर जाकर के वहां पर ताक में रख दिया। फिर नेकी कहने लगी कि वापस जा, वहां पर वो सिर नहीं पाओगा, ना धड़ नहीं पाओगा, धड़ बार पड़ा पाओगा, सेठ नहीं रखेगा। सेठ ने जब देखा कि इसका तो नाड़ उतर गई, 302 का मुकदमा 13 जम्मा हो जाएगा, उसने उस धड़ को उठा करके दूर भगा दिया, अपने बारने से भी दूर गिरा और अपना बंद करके वो पाड़ फटाफट इसी तरह बैठ गया, जानो कुछ भी ना हुआ। लीप लाप कर रेता मार दिया उसका। वापस जाता है सम्मन तो सेव का धड़ बार पड़ा हुआ पाया, उठाकर छाती कर ला कर ले आया, एक कोने में घर के में लाकर रख दिया। रोटी बनाने लग गए, रोटी तैयार हो जाती है। जब सुबह सुबह गुरुदेव से कहती हैं बंदी छोड़ भोजन पालो। कबीर साहब वो तीनों संत आकर के एक लाइन पर बैठ जाते हैं बोरी पर। रोटी थाली भी नहीं थी और 3 दौड़िया में वो उन्हें सारी रोटी बनाकर रख दी पत्तल पर। तो कबीर साहब कहने लगे भाई आ जाओ तुम भी बैठ जाओ और इस दोने को छया में डाल दो। वो सम्मन कहने लगे महाराज जी आप खा लो, हम तो फिर पालेंगे। अगना भाई इकट्ठा ही पाएंगे आज। उन्होंने 5 दोनों में डाल दिया। फिर आग्रह किया सतगुरु ने भाई 6 में करो, 3 तम और 3 हम। अब इस बात को नहीं कहें कि लड़का नहीं सह, परंतु ज्यादा आग्रह किया 6 दोनों में डालकर बैठ जाओ भाई आ जाओ। बतावे नो नहीं के कदे गुरु जी रोटी ना खावे, फिर बता देंगे। जब वो तीनों बैठ जाते हैं, दोनों वो पति पत्नी सम्मन और नेकी, उसी समय बंदी छोड़ कहता कि आओ सेव जीम लो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा कर चोरा के साधा कहने तक सेम। बोल बंदी छोड़ मारा। इतना ही कहा था, उसी समय वो लड़के का धड़ का ऊपर सिर जुड़ के और न्यो का न्यो पंगत में आकर बैठ गया। उसकी नाड़ पे निशान भी नहीं है गर्दन पे कि ये कटा भी था कि नहीं। महाराज कहते हैं नहीं गहरा नाड़ पे ओ सेवक ना। तो इतनी परम शक्ति हमारे बंदी छोड़ कबीर साहब है। उसके बाद सम्मन के घर में ठाठ कर दिए। 1 नंबर का सेठ सम्मन उस शहर में हो जाता है बंदी छोड़। और फिर वो दोनों पिता माता का और पुत्र की तो मुक्ति कर दी, पर सम्मन के मन में विक्षेप रह जाता है। भगवान वह मलमलाट नहीं गा जो छोरे का सिर काटा था। नेक करुणा रह गई कि जब मैं धनवान होता, मेरे पास धन होता तो आज मैंने छोरा नहीं काटना पड़ता। मैं बहुत पापी जीव रहा हूं, कभी मैं धनवान होता तो मेरे से ऐसा कर्म नहीं होता।
बंदी छोड़ जाएंगे उनके मन की। अगले जन्म में उसको 9 शेरवा का बादशाह बना दिया और इतना धन दे दिया 70 गंज। एक गंज के अंदर अरबों रुपया होता है। हीरे जवाहरात की पूंजी का कीमत अरबों होती है। ऐसे 70 अरबों उस समय के इतने खजाने दे दिए, बड़ा राजा बना दिया 9 शेरवा का। पर दान की वृत्ति खत्म होगी। जब पैसा बढ़ जाता है दान नहीं हो सकता। बंदी छोड़ ने सोचा कि यो तो खागड़ी फेर चूक जा बसोकड़ी ने, ईब दा नाला बन गया, ये मुंजी होकर बैठ जाएगा, फिर नरक में जाओगा। यू काड़ नहीं छोड़े थोड़ा सा हमारे अंश ने। तो वहां जाकर एक संत का रूप बना के भोले बाड़े से का कहने लगा, भाई भगत जी कि मैं दान दे राजन ने। बोला दान होता देऊ मैं, कितना दू दान तने ने। बोला भंडारा करना से कि मैं दे 1 लाख 2 लाख रुपये से। तो राजा से तेरा की फर्क से? ना पैसे से को नहीं। पहला आदर किया करते संतों का। राजा भी ज्यादा ना किसी को तंग नहीं करा करते, गलत नहीं बोला करते। इस चीज से भी क्या करते कि कहीं श्राप ना दे दे। मैं बोला ना जी इतना पैसा कौन मारे, तो बस थोड़ा दे दे। तो 2 रुपये दे। आखिर में 2 पा गए, 1 पा गए, 1 टका कह दिया, 1 टका तो दे दे। राजा ने बोला होता दे दो, तू दिमाग क्यों चाट रहा मेरा? महाराज तू जाड़े थे। कहने लगा ये दबा रखे इतने खजाने 70 ये किस लिए है, क्या के है? ये तो कोला भर रखा है इसमें मैंने। बोले तथास्तु, कोला हो जा बेटा। न्यो कह कर जा बैठे बड़ी में। उन्हें खुद आकर देखा, बेहोश हो गया, सारा कोला हो रहा। ढूंढ कर लिया हो रहा महात्मा को। वो बाटा देखे थे, बंदी छोड़ तो ठे आए। बोल भाई जय ही न बांटता दे तो तेरे सोना यो जो के तू बना दूं ना, तो ये कोला रहेगा। ने बोला जी बांट दूंगा मैं, धन धर्म कर दूंगा, तू अपने हाथ कर दिया, मन भी मत देना। तो कहते हैं उसने वो ऐसा ही किया। वो 70 गंज गनखराए बांट दिया, थोड़ा बहुत रह गया। भंडारे कर दिए, बांट बूंट लिया। जब मरण लग गया फिर मन में न्यो आगी तो भी अच्छा बौड़ी बूझ से एक महात्मा के कंधे सारा बांट दिया। अच्छा कोई घोड़े लावा हो, कोई ब्याह करवावा हो, कोई ठाठ करा हो, कोठी बनावा हो, न्यो करा हो। उसी आखिरी तमन्ना में फिर मर गया। फिर बंदी छोड़ दो, बांटा हुआ फिर देना पड़ा, क्यों धन तो दिया है वो लेना पड़ा दान धर्म। तो उसने क्या किया कि इब्राहिम सुल्तान अधम नाम से बलख बुखारे का बादशाह बनाया। वो कैसे बनाया? ऐसा लिखा है कि बलख बुखारे बादशाह का बादशाह जो था उसका एक लड़की थी, कुल संतान नहीं थी। और एक आदम नाम का संत हुआ है फकीर मुसलमान में धर्म में। उस आदम ने, इब्राहिम आदम नाम था उसका, वो बहुत तपस्वी था, साधक था, घर छोड़ रखा था, ब्रह्मचारी था। एक दिन घूम रहा था शहर में, बलख बुखारा की बादशाह की लड़की को देख लिया। बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। महल के ऊपर अपना हार वैसे वस्त्र उस्त्र धो रही थी, केस अपने सुखा रही थी, बाल। उसके अंदर वो वैराग खत्म होकर के और उसके अंदर शादी कराने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो जाकर के राजा से कहता है, मंत्रियों से, कि मैं आपकी राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता हूँ। उनको धमका डरा करके भगा दिया, खबरदार जे आज के बाद तू यहाँ आया तो। लेकिन होनहार भी प्रबल होती है। उसने सब जगह रुके, बारने आगे बैठ जा और न्यू कह कि राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे, राजा की लड़की से ब्याह हो तो फकीर जीवे। बहुत परेशान कर लिए। आखिर में उसने फिर बुलाया उस मंत्रियों ने। कहने लगा, भाई राजा की लड़की से शादी करवाना चाहता है कि हाँ? फिर भाई राजा की लड़की के साथ शादी तो वो करा जो हीरे जवाहरात लावे। कहने लगा, तू हीरे जवाहरात ला कर दे, जब तेरी शादी हम राजा की लड़की से करवा देंगे। ने बोला, कहाँ मिला? क्या हमने मन नहीं बेरा कहाँ मिले? वो लड़के हीरे जवाहरात ले आ, कुछ बताई इतने वो ला दे, जब हम आपके साथ इसकी शादी कर देंगे। उसने कौन दे हीरे जवाहरात को पूछा, रब बौड़ा हो रहा बाबा तो क्या करेगा इनका? आखिर में किसी ने बता दिया कि समुद्र में मिलते हैं। वो समुद्र में चला गया। वहां किसी ने बताया कि समुद्र में है। अब वो कितना पागल हो गया कि समुद्र में तो चिप्पी भरे अपना करमंडल और दूर गिरा हुआ भरे और दूर गिरा हुआ को 20 दिन हो गए लागे ने, खावा न पीवा, पागल सा हो रहा। उसने सोचा कि समंदर न रता दूंगा
फिर नीचे नरे हीरे पन्ने पाओगे, जो पाओगे मोतियां उनको लेकर चालूंगा। उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब आते हैं, कहने लगे भाई क्या करे सर महाराज जी? कहने लगे तन्ने के मतलब से अपना काम करे। ने बोला फिर भी तो परसों कई दिन का दुखी हो रहा, किम बताते दे? अकमन ने राजा की लड़की से ब्याह करवाना से, और उन्होंने ये शर्त रख दी कि इतने हीरे जवाहरात चाहिए। फिर बीरानियों के मिले सयो, इक्कत खाली होगा, वही तो इतना बड़ा समुद्र है, तेरी अक्ल मारी जा रही है क्या? ने बोला ये खत्म ना होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, एक फैसला तो होएगा ना, मैं भी नहीं रह सकता। कहते हैं ने बोला तू आंख बंद कर। आंख बंद कर दी, एकदम समुद्र की झाल बंदी छोड़ने दे दी, नरे ढू के ढू पड़ गए हीरे और मोतियां के। आंख खोली, महाराज जी वहां थे नहीं। उसने सोचे खुद खुदा आया था और था भी खुदा बंदी छोड़, इसमें के शख्स है। महाराज कहते हैं गैल गैल ला गया, फिर जब लग धरती आकाश, अपने हंस ने न्यू काटो, यो इसके सारे कुकर्म भी पूरे करवाऊं, और यो फिर भी नहीं मानता। कहते उसने देखा पागल सा हो गया, गठड़ी बांध ली हीरे और जवाहरात की, जाके और राजा के दरबार में पिटक दी। मंत्रियां तो बोला कि लो हीरे जवाहरात मेरा ब्याह कर दो। मंत्रिया ने बुला के सिपाही ने बोले इसने अच्छा गढ़ दो, मार लट्ठा मार डंडा बेहोश करके उन्हें जंगल में गिराए। परमात्मा की करनी हो सतगुरु महाराज की, कहते हैं साध दुखावन अग पाप है अनगन हत्या अपराधम। वह लड़की मर जाती है, लड़की की लाश को ले जा करके और कब्र में दबा दिया। 3-4 पहरेदार बिठा दिए जाते हैं, 2-3 के कोई कुत्ता गादड़ कच्ची जब तक वो रहे कब्र कोई खोद ना ले, वो बिठा दिए। जब होश में आता है वह फकीर पूछे आकर फिर देखे से पूछे से वहीं आ जाता है दरबार में। वहां पता चला उसने कि वह तो मर गई। उसने पता किया लोगों से कि मर गई राजा की लड़की। तो उसने पूछा कहाँ दबाई है, देखा कि उधर कब्र में दबा दी। रात के समय बहुत ध्यान से दूर बैठ जाता, पहरेदारों से देखता रहता कि कभी इनकी आंख लग गए और इस लाश न ठा ले जाऊं। ऐसा ही किया। वो पहरेदार सो गए, उन्हें सोचे कि आवा सही बाड़ा के खागा, इतनी चारों तरफ तो प्रबंध हो रहा से। उसने जाके वह कच्ची सारी दोपहर का फटाफट और लेकर उस लाश को जंगल में दूर चला जाता जहां उसकी झोपड़ी थी। उसको ऊपर रख के अपने एक बना रखा था उसने खाट सी, और वहां पर रहे और अल्लाह से रोज अर्ज करे कि हे अल्लाह, हे खुदा, हे परमात्मा, इसको जीवित कर दे। कहते हैं वहां बंजारे आ जाते हैं। बंजारे पानी लेने के लिए चले हैं कि यहाँ कोई दीवा जड़े से। इस झोपड़ी से पूछा कि यहाँ आस पानी कहाँ से। उनको देख कर वो डर का मारा कि कहीं राजा के दूत वो नहीं आगे सिपाही कितने कूट दें। झोपड़ी के नीचे अपनी गुफा में चला गया, ऐसे ऊपर अड़ा दी उसका पाती जैसे यहाँ रास्ता भी ना हो। उन्हें दीवा जड़ता हुआ देखा, उसमें एक लड़की की लाश देख कर वह सहम गए। उनमें एक वैद्य था। वैद्य ने देखी कि भाई आदमी तो यहाँ है नहीं, लड़की लड़की है। तो उन्होंने देखा, उस वैद्य ने देखा कि यह मरी नहीं है, सदमा है इसको। उसके पास एक दवाई थी, जबरदस्ती उसके मुंह में एक दवाई डाल दी और एक नस काट दी थोड़ी सी, उससे वो खून निकल गया। वह 5 मिनट के बाद वह लड़की खड़ी हो जाती है, जिंदा हो जाती है। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से कि आप कौन हो? कहने लगी मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। आपको यहाँ कौन ले आया? मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे कौन ले आया। वो कहने लगे आप कौन हो? कि हम तो राह चालते बन जा रहे थे, हम पानी की तलाश में आए थे, हमने सोचा कि यहाँ पानी मिलेगा। अब अब्राहिम सुना, नीचे सुन लाग रहा धम, अक भाई ये तो वह तक कौन है, सिपाही तक कौन है। वो राह चालते हैं, फट दे हटा कर उस रास्ते से बाहर आ गया। बाहर आकर दूर खड़ा होकर नो नमस्ते करे सारा ने, डरे कांपे खड़ा खड़ा। वह कहते हैं भाई कौन है तू? अक मैं झोपड़ी आला सो। अच्छा ये लड़की कौन है? अक साची बता दो, अक साची बता दे। तुमने जिंदी क्यों कर दी कि ये मरी नहीं थी, इसको सदमा था, हमारे पास दवाई थी या ठीक कर दी। उसने साफ बता दिया कि ऐसे ऐसे सारी कहानी भैया से। तो वह लड़की भी और साथ में ने बोला हमारा साक्षी होकर के तुम हमारा विवाह कर दो, हमारा जो है निकाह करवा जाओ। तो उस लड़की ने भी जब देखा कि इसने तो बहुत कुर्बानी कर दी, तो मर तो चुकी थी, तो खत्म हो ली थी तेरे पिता की नजर में, तेरे तुम दाब आए थे। इसने अपनी अल्लाह से अर्ज करी तो आज तो इसकी हो चुकी है। उसने शादी करवा ली, वहीं रहने लगी। फिर उसका एक लड़का हो जाता है। उस लड़के को उसने एक पाठशाला में दाखिल करवा दिया
राजा जो था उसका एक ही कन्या थी, वह मरगी थी, उसके पास धन बहुत था। उसने क्या करा कि गरीबों के बच्चों को बांटना शुरू कर दिया। तो स्कूलों में जा जाकर वर्दी समवा देवे, उनको वैसे भोजन फ्री करवा देवे। दोनों मियाँ बीबी जावे राजा रानी। तो एक दिन वो गए हुए थे, 7-8 साल के बच्चे को देखा, एकदम अपनी लड़की कैसी शकल उस छोरे की देखकर राजा ने छाती से लगा लिया। उस वहां के जो हेड मास्टर था उससे पूछा मुल्ला से कि ये लड़का किसका से? वो कहने लगा जी एक फकीर छोड़ के जाया करे, रोज ले जाया करे, झोपड़ी में रहता है शहर में, इधर दूर की तरह। कहने लगा ये लड़के को मैं ले जाता हूँ, और वो फकीर आवा तो उसको कह दिए कि मेरे से ले जाएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा कि देखो काली माने डरे नहीं। उस लड़के को ले जाता, अपनी पत्नी को दिखावा से, वह देखते उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है कि तुम्हारी लड़की कैसी शक्ल का छोरा से। अब राजा ने फिर होश में आया, फिर देखा, उस लड़के को छाती से लगा लिया। इतना मोह हो गया जानो इनका अपना ही अंश है। अब वो फकीर आता है, आदम शाह आकर पूछा है कि मेरा लड़का कहाँ है? उसने बता दिया मौलवी ने कि आपके लड़के को राजा ले गया। वो तो डर गया एकदम, कहने लगा उसको किसने बता दिया कि वो बहुत धार्मिक राजा है, बहुत अच्छा राजा है, आप जाओ नाटक हो ना। न्यू कह गया अभी बेशक ले जाएगा, क्या मैं तो सिर्फ अपने प्रेम में ले जाऊं, सुमन प्यारा बहुत लगा ये बच्चा। अब जो वो जावे से वापस बारने आगे खड़ा हो गया। तो राजा ने कह दिया था सिपाहियों को कि इस लड़के ने कोई लेना, उसने रोकियो मत ना, सीधा आ जाएगा। राजा अपने कमरे में लिए बैठा उस लड़के को, रानी बैठी तो आ जाता आदम। वो पहचान गया कि तो वो फकीर से। कहने लगे ये लड़का तू कहां से लाया कि आपकी लड़की का हुआ? कि वो सहम जा से कि मेरी लड़की तो मर गई थी। फिर उन्हें सारी कहानी बता दी। तो एकदम राजा ने खड़ा होकर उसको आदर दिया और अपने आसन पर बैठा दिया, सिंहासन पर। अर्ज करी कि अगर आप कृपा करो तो इस लड़के ने हम पाल देंगे। ने बोला ठीक से, अपनी लड़की ने भी ले आओ और इस लड़के ने भी पाल दो। जाकर के लड़की को लेने के लिए भेजे कि अब आपको राजा ने बुलाया से। बाजे बजानते हुए खुद उसका पिता जाता है, इब्राहिम को वहीं छोड़ गए, उसको आदम शाह को। लड़की ने बोली मैं नहीं चालू थारी गेला जब तक मेरा पति नहीं कह लेगा। राजा को और उसकी माँ को दोनों को मना कर दिया। वो कहने लगी खुद उसी ने कहा से बेबे बेटी चाल तुम्हारी गेला, अक नहीं, जब तक वो नहीं कह लेगा मैं नहीं चालूंगी। उसी समय आदम शाह को बुलाया, कहने लगा जाइए अपने पति पिता के साथ। उस दिन से वापस आ जाते हैं महल में, लेकिन इब्राहिम वो आदम शाह महल में नहीं रहा। वह व्यक्ति उसमें फिर उत्पन्न हुई परमात्मा को पाने की। अपने बच्चे को अपनी पत्नी को छोड़कर वहीं पर चला जाता है। वो जाकर के अपनी तपस्या करके शरीर छोड़ जाता है। उधर से वो लड़का जवान हो जाता है, उसका नाम इब्राहिम सुल्तान रख दिया जाता है। वो बलख बुखारे का बादशाह, बहुत ही पैसे वाला, बहुत ज्यादा उसकी व्यवस्था थी। वो इब्राहिम सुल्तान बलख बुखारे का बादशाह हो जाता है, जिसने अपने राज को बढ़ाकर जब जवान हुआ बहुत विस्तार कर लिया। और इतनी ऐश थी 16,000 उसने ब्याह करवाए, रानियां होगी, ऐसा लिखा गरीबदास। 18 करोड़ उसके पास घोड़े, बहुत बड़े उसका ऐश थी। कहते हैं जब वो हाथी पर चढ़ कर चाला करता था, इंद्र भी शर्मा जाया करता स्वर्गलोक से, किसे ठाट तो मेरे भी को ना, जो कि इब्राहिम सुल्तान अदम बादशाह के, बलख बुखारे के बादशाह के। ये बंदी छोड़ की आत्मा थी, बंदी छोड़ का हंस था। अब देखो अपने हंस नोबारण की खातिर बंदी छोड़ने कितने कितने पापड़ बेलने पड़े। अब क्या बनते हैं उस हंस को? सतलोक ले जाने की खातिर के ईब राजा बन गया, फिर यू गधा बनेगा। इस व्यक्ति को मन में रखते हुए उद्देश्य को सतगुरु महाराज अपने हंस को निकालने की फिर व्यवस्था बनाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं ये ध्यान से सुनना। जब एक दिन की बात है, क्योंकि फकीर का अंश था, वही भक्ति उसके अंदर और पिछले संस्कार प्रबल थे, युगा युगा से भक्ति करता हुआ आ रहा था। उसके अंदर एक दिन परमात्मा के पाने की व्यवस्था हुई, चेष्टा उत्पन्न हुई कि भगवान भी भजना चाहिए, अल्लाह भी याद करना चाहिए। वो क्या विधि है? उनके साथ में एक सत्संग हो रहा था, उस सत्संग की उसको कसक हुई, तो उसने सत्संग सुना रात्रि में छात पर बैठ कर। सत्संग हो रहा था काफी दूर, पर आवाज न्यों की न्यों आ रही थी, रात का समय था। इतनी कसक के साथ उसने सत्संग सुना। सुबह उनको कहा कि सभी महात्माओं को यहाँ बुला के लाओ, हम भी अपना यहाँ सत्संग कराएंगे। तो वो सारे महात्मा आ जाते हैं, उन तय भोजन करवाया, दूध पिलाया,
फिर पूछा भी आपने परमात्मा पा रखा है? उनमें से एक संत कहता है कि जी हमने पा भी रखा है। तो वो कहते पा रखा है तो मुझे दिखाओ। वो कहने लगे जी पा रखा है तो हम आपको दिखा नहीं सकते, विधि बता सकते हैं कि यह भी कोई बात हुई। तुम इतनी इतनी उम्र से लगे हुए हो, क्या तुम्हें परमात्मा अल्लाह खुदा को अपने हाथ में नहीं लिया? अग्नि जी हाथ में तो वो आता नहीं, बाकी बहुत क्रोधित हो जाता है। तो एक समझदार सा संत था, वो खड़ा हुआ कि महाराज थोड़ा दूध पिलाओ। कि लाओ भाई दूध। दूध ले आए, दूध में उंगली दे और ऐसे देखा, उंगली दे ऐसे देखा। राजा कहता है कि इसमें मीठा डाल रखा, आप पी लीजिए। वो संत कहता है कि मैं न्यों देखूं हूं कि कहते हैं दूध में घी होता है, पर तेरे दूध में घी को ना। राजा यो किसा दूध तेरा? हंसन लग गया राजा, बड़ा हंसा दे मूर्ख को। तू परमात्मा कहाँ पावेगा जब तुझे ये ही नहीं पता कि दूध से घी कैसे बनता है? आप बताइए। कहते हैं दूध को गर्म किया जाता है, जमाया जाता है, फिर बिलोया जावा से दही बने पाछे, फिर ताता सीड़ा करके देख जाकर उसका हिसाब सा सही हो जाए। जब उसमें मक्खन बने, मक्खन को ताया गर्म किया जावे, फिर उसको ताया हुआ घी शुद्ध घी हो जा। न्यो थोड़ा घी आंगली लाणते निकला होगा। तो वो भी कहने लगा कि इसी प्रकार परमात्मा की पाने की विधि है। परमात्मा थेड़ी पर नहीं धरा जा सकता, उसको बताया जाएगा कि ऐसे कीजिए, आप करके देखियो, परमात्मा ना मिले, अल्लाह ना मिले तो हमने कहिए। ने बोला तो अच्छा, मेरी बात का उत्तर देता है। राजा में अहंकार भी तो बराबर हो सा। कहता है इनको जाके और सजा कर दो। सारा चाकी पीसन की सजा पहले दिया करते थे। चाकी पीसन ला दो फौज की खातिर, आटा पीसो खूब डट के। तो सबको आटा पीसन ला दिया, चाकी पीसन लगा दिया। आसपास के सब महात्मा बुला लिए और उनको किसी ने जवाब नहीं आवा तो उसको चाकी पीसन की सजा दे दे। अब बंदी छोड़ आते हैं। कबीर साहब सतलोक से आते हैं, आकर के उनकी छत के ऊपर एक रबहारी का रूप बनाकर राजा की छत के ऊपर ठोक मारते हैं लाठी से। राजा ने सोचा कि मेरी छत पर चिड़ी का भी खुड़का नहीं हो सकता, ये ऊपर कौन खटखट कर रहा है, ऐसा कौन बदतमीज है। एकदम ने कहा था कि लाओ पकड़ के, बंदी छोड़ न पकड़ लिया। ये लंबा सा था, मोटा सा था साफा, जैसे ये राजस्थानी रखा करें, लांडी सी दौरा धोती, टूटे टूटे लीतरे और वृद्ध से अधवृद्ध से का रूप बना के आ गया। हाथ में लाठी लंबी। कहने क्या कौन है तू? बादशाह पूछा है कि मैं रबहारी सु महाराज, कारवां हूं मैं। कि यहाँ क्या कर रहा था? कि मैं ये देख रहा था छत पे कि कहीं मेरा ऊंट ना बैठा हो, एक ऊंट गुम हो रहा से। राजा पहले तो हंसियार, फिर गुस्सा भी। वारनु बोला मूर्ख, तन इतना भी नहीं पता कि छत पर कभी ऊंट आ सकता है? ऊंट की तो जंगल में ढूंढ। बंदी छोड़ भी कहते हैं कि राजगद्दी पर भगवान को ना मिला है, परमात्मा भी वही मिला जहां वो मिल सकता है। तो भी उल्टी आंट पकड़ा, जिस प्रकार छात पर ऊंट ना जा सकता, ना बैठ सकता, ना मिल सकता, इसी प्रकार परमात्मा पाने की जगह थे वह तन आटा पीसन ला दिए। परमात्मा संतां में मिले, उनकी विधि अनुसार मिले, उनको गुरु बना, अन्यों का अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब चिंता में पड़ गया कि ये तो बहुत माड़ी बात हुई। वहां जाकर के उन्होंने उन सभी 360 के 360 बताते 360 जोड़ रखे थे चाकी में वो संत। वहां जाकर कहता है सिपाहियों को कि भी मेरी भी कैद कर दी और मन ने भी चाकी दे दो। एक चाकी दे दी, कहा जा बेटा बैठ। वो तो तैयार थे पुलिस वाला और के भाई तो आप आ गए, सीधे बढ़िया बात है, कोई नहीं बैठ ले चाकी। इन्होंने बोला भाई देख हम कर देंगे हड़ताल। कहते तुम एक काम लो, मारे चाहे तो पिसवा लो और चाहे गला गिरवा लो, एक काम तुम करोगे और हम कर एक काम करेंगे। सिपाहियों ने सोचा यो बढ़िया काम, हम अच्छा अच्छा ठोकाएं गला। ने बोला हम गला गिराएंगे तुम पीसो। बोला ठीक से धर लो अपने वो बोइये दौरा चाकी आ गए, धर लिया उन्हें। बंदी छोड़ने बोले तुम सारे खड़े हो जाओ, संत खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो रे। उनकी तो आंख बंद करवा दी, एक चाकी का डंडी ला दी, नो घुमा दिया, खखाट उठ गया 360 की 360 खखाट उठ गया। मैं बोला बेटा गेरे जाओ गला पीछे जाओ। बंदी छोड़ अंतर ध्यान, और वो भी सारे वहां से अंतर ध्यान करके काट दिए कबीर साहब ने। इबू ने देखा ये चाकिया घी बंदरी, वो पीस भी लिया और वो संत भी जा लिया। ये बड़ा सा कहा एक जना बाजा गया राजा के पास, ने बोला जी ऐसे ऐसे मेरा निकुण गया था और वो सारे कड़वा दिए कभी एक संत ने, और वो अंतर ध्यान होकर उनको गुप्त करके ले गए यहाँ से, और चाकिया का खखाट उठ रहा सर। राजा आएगा भाई ने बोला भाई मेरे दौरे भी आया था तो ये कोई शक्ति है भाई, हम चूक गए। तो वो
चक्की फिर अपना बंद होगी 2-4 घंटे के बाद, फिर बैठ जाता है। अगले दिन कुछ दिनों के बाद बंदी छोड़ के रहा है कि एक राह चालते अतिथि का रूप बना कर आ जाता है। आकर ने बोला भाई सरा के अंदर राजा के महल न सराय कहता है धर्मशाला, कि तेरी धर्मशाला में एक रात काटने एक कमरा चाहिए सर, किराया बता दे भाई अपना। नो जो कर सीधे से गाँव वाले बोला करे नहीं बोला भाई अपना किराया बता दे और भाई मैंने एक कमरा दे दे रात नड़े डटूंगा। वो ने बोले तने तेरा दिमाग खराब है, ये तने सरा दिखा है। एक और केस है भाई मन्ने ना बेरा बता दे कि ये राजा का महल है। राजा का महल? इससे पहला कौन था भाई? हमारे पूर्वज थे, मेरा बाप था इसमें। वो कहाँ गया? क्यों तो मर गया। और उससे पहले कौन था? कि और हमारे पूर्वज थे, हमारे नाना परनाना थे, वो कित गए। वो भी अल्लाह खुदा को प्यारे हुए तो कितने दिन रहेगा बेटा इसमें। जब अपना नंबर आवा है ना, जब घी बंदा है ऊंचे साबित गांव मर जाओ। तैने बोला जी जाना तो हमने भी से, तो फिर यह सरा नहीं तो कोई इसको तो महल समझ है मूर्ख। इतना कह कर बंदी छोड़ अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब पागल हो जाए बादशाह, बेहोश हो जाता है। वैद आए, होश में लाए, रानी इकट्ठी होगी, उसका एक तबीज बंधवा दिया मौलवी बुलवा कर, ताकि तो वही हो जा कर चेटक पेटक से, कोई बात ना। एक दिन बंदी छोड़ क्या करते हैं, कबीर साहब एक जोटन लेकर आए, उसका ऊपर बैठे, आ कहने बोला रहे कौन है तुम? अक मैं एक संत सू, के करना? न्यू बताना आया हूं अल्लाह कौन से। अक बता। बंदी छोड़ नीचे खड़े उतर लेते हैं और कहते हैं अब भाई जोटा राम तुम्हें बता दे भगवान कौन से, अल्लाह किसे कहते हैं, कौन सा अल्लाह? तो जोटा बताता है कि इब्राहिम ये खड़ा ये परमात्मा से भाई, ये अल्लाह है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा खुदा से। इतना कह करके जब जो ही वो उठता है चरण पकड़न की खातर एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर बेहोश हो जाता है, रानियां आती हैं, उसका एक तबीज दूसरी बाजू को और बंधवा देते हैं कि का बड़ा मौलवी बुला रखा, फिर नहीं दिखेगा। तो क्या हुआ, एक दिन वो सेज बाहर फूलों में बाग में सोया करता था। कुछ मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।